I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 14 half a rupee word. Okay, let's start now this chapter. Subhay sold this rice at the market gate. In his shop, you found heap in the wigged basket. यहाँ तक कि जो सुबह था वो मार्केट के गेट में चावल बेचा करता था। उसकी जो चावल होते थे, उसकी जो टोकरियां होती थी, वो हर तरह के चावलों से भरी होती थी। From pebbles course rise to the Delhi, Samba fight as the Jasmine and the center as the midday. यहाँ तक कि एक बार एक दिल्ली से सांबा आता है तो वो चावल खरीदना चाहता है। चावल इतने सफेद होने चाहिए जैसे कि जैस्मिन। His shop was stuffy, was dark, but he loved every inch it. उसकी दुकान बहुत ज्यादा छोटी और डार्क थी, है ना, भरी हुई थी लेकिन छोटी थी, लेकिन फिर भी वह उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। He loved the smell of the guinea sacks of the rice and the husk, and he loved the warm feel of the rice कैस्केडिंग। यहाँ तक कि अक्सर उसकी दुकान से बोरी चावलों की स्मेल आती रहती थी, फिर भी वह उसी के साथ बहुत खुश था। Into is the basket freshing arriving from the mills. यहाँ तक कि अक्सर वह चावलों के फ्रेश चावल अक्सर मील से लाया करता था। Through good times, bad with the flourishing, there were the days of the drought when paddy didn't come up and the rice mills were the silenced. एक बार क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी, तो धान जो पैडी चावल होते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं उग पाए। तो चावल जो धान होती है वो मीलों से नहीं निकल रहे थे, तो सब बिल्कुल शांत था। Man people looked the whole yield and the hard did. यहाँ तक कि लोगों की आंखें बड़ी ज्यादा उत्सुक थी, परेशान थी कि अब वो चावल कैसे खाएंगे, मतलब चावल कैसे मिलेंगे उनको। बट इवन दे नेवर क्लोज हिज शॉप, जैसे वो पास की दुकान में नहीं जाते हैं, बल्कि वी डोंट फाइंड स्टफ ऑफ द 20 बास्केट, वह उसके पास देखते हैं तो उसके पास 20 टोकरियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ही स्कोर्ड द कंट्री साइड, ही फिल्ड द लास्ट 2 बास्केट एंड सोल्ड दैम। उसके पास जैसे अंतिम 2 बास्केट होते हैं, जैसे कि उन्हें बेचता है। देयर वर द टाइम व्हेन द हार्वेस्ट वाज सो रिच, so he hardly accept the quarter of the grain and she was offered। वह उन 2 ब्लास्ट वाली बास्केट को जैसे बेचता है, वो इतना अमीर हो जाता है जैसे सारे देश पूरे सिटी का वेल्थ उसको ही मिल गया हो। When it seemed a fool's business, वह अपनी उस मूर्ख बिजनेस के साथ टू बी द सीलिंग राइस, उन चावलों को बेच देता है। इफ यू सोल्ड राइस ऑल डे एंड द नाइट, वो पूरे दिन और रात चावल बेचता है। यू कुड नॉट हाउ पे प्रॉफिट ऑफ एन इवन 50 रुपीज। उसे ऐसी आशा थी कि इनसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। द कॉल्ड इट द डिप्रेशन इन द थे, वह उस व्यापार के चलते हुए डिप्रेशन में आ जाता है। द गॉड ऑफ द हार्वेस्ट वॉज द कैप्रिकियस, हिज बॉटनी वॉज द अनएक्सेप्टेबल, हिज द प्रिजनर। बट सुबह सर्वाइव्ड ऑल अप्स एंड डाउन। सुबह ही जान रहा था कि जो चावल का अप एंड डाउन हो रहा है यह उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। राइस वॉज इन हिज ब्लड, क्योंकि चावल उसके किसमें था, खून में बसा हुआ था। ही हैड द सर्वेंट इज अनपेड एपेंटिक व्हेन इज द फादर रूल्ड, जैसे उसके पिता ने उसे बताया था। दिस द डोज एंड सुबह लोक्ड द राइस बैग्स विद द हैंड विद इन द शॉप। कि सुबह ने कुछ चावलों के स्टोरेज अपनी दुकान में कर लिए थे। ही लॉन्ग्ड फॉर द क्राउडेड स्ट्रीट cinemas, footballs, matches and the wrestling tournament which is the glimpse through the crowded shop door. सभी लोगों की आसपास भीड़ इकट्ठा हो रही थी, but is the father more and the less kept in the chain to the shop and disgraced his outside interest. Boys should be the horse-bribed if they are not we become brigands. He practiced this the theory of the child training with such steadfast and that is the duke or the little man had no eyes or the head of the anything except rights। यहाँ तक कि लोगों की आंखें और जैसे भी जो रेसिंग इन्वेस्टर जो भी होते थे, सभी आकर के राइस पर आकर रुक रहे थे, क्योंकि चावल उन दिनों चावल की खेती नहीं हुई थी, तो प्रॉपर वे में चावल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। दिस इज द ड्यू द When the father died, he slid no nicely that nobody noticed the difference। लेकिन उनके जैसे पिता की मृत्यु हो गई थी, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। Most people thought the old man was still there counting cash। लोगों को लगा ये जो बूढ़ा आदमी था अक्सर पैसे गिना करता था, इसलिए वो अपना ट्रेड चलाने के डिप्रेशन में चला गया और उसकी लास्ट में डेथ हो गई। बिजनेस प्रपोज्ड, यहाँ तक कि इसका मरने का कारण क्या है, बिजनेस पर्पज है। सुबह केप्ट द थिएटर एट द बैकयार्ड ऑफ हिज होम 5
prized cows and the buffaloes whose milk curd and the butter he and his wife. यहाँ तक कि शुभी अक्सर अपने घर में अपने आंगन में लगभग 5 जानवर कैटल्स को रखता था जो उसको दूध 5 गाय कैटल्स मतलब गाय और बफेलो भैंसों को रखा करता था जिनसे उसे दूध दही और मक्खन आदि प्राप्त होता रहता था। कंज्यूम डे एंड द नाइट, उसके बच्चे जो उसके बाद 5 बच्चे थे वह उनको कंज्यूम करते थे एंड देन बिकेम राउंड एंड द बैलून लाइक, और बैलून की तरह फूलते जा रहे थे। He earned 30 acres of the land the nearby in the village, यहाँ तक कि पास में उसके 30 एकड़ जमीन पर जो भी था विजिटेड वंस ए मंथ, वो अक्सर एक बार घूमने जाया करता था महीने में टू सर्विस द प्रोसेसर न मेक सेम जगह इंटैक्ट, और देखा करता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लैंड मनी एट द एक्सब्रेंट रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट, उसने बड़े हाई इंटरेस्ट पर वह अपनी जमीन दे रखी थी टू डेस्परेट पर्सन एंड डजन ऑफ द हाउस थ्रो, और उसके घर में बहुत सारे पैसे और उस बटाई से कुछ सामान ही प्राप्त हो जाता था। He became sullen with his money. He sent his children to a school, brought them the bird caps and the velvet coats, and paid a home tutors. In short, the lesson at the top of the voice every morning under a lamp in the hall. यहाँ तक कि वह अक्सर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में वेलवेट कोट वगैरह कैप वगैरह पहना करके भेजता था, और घर पे उन्होंने एक होम ट्यूटर भी रखी हुई थी जो उनके बच्चों को हॉल में लैंप की सहायता से पढ़ा रही थी। He loaded his wife with gold ornament. अक्सर उसकी पत्नी बहुत सारे गोल्ड को लादे रखती थी एंड टेप्ड इन द ब्रिडली बनारसी साड़ी, और वह हमेशा अक्सर बनारसी साड़ी लपेटे रहती थी। Added on his house to more the stories and the several halls and the painted all the walls with a thick blue oil paint, यहाँ तक कि उसके घर वह उसका जो घर था वो और बढ़ाता जा रहा था और उसकी दीवारें ऑयल ब्लू कलर की थी एंड कवर्ड विद द 100 पिक्चर्स ऑफ द गॉड्स इन गिल्ट फ्रेम्स, यहाँ तक कि उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर से फ्रेम में भगवान की सोई तस्वीर लगाई हुई थी। ओल्ड ही सेट इज आयरन सेफ एंड केप्ट शोविंग मनी इनटू, यहाँ तक कि वह अक्सर अपनी सेफ के आगे बैठा करता था जिसने उसने बहुत सारा धन रखा हुआ था। Watching closely at the same time, assistant measuring out rice into the gunny sacks, it was a completely satisfying to twinkly extra. धीरे धीरे उसके चावल का व्यापार इतना बढ़ गया था कि उसने चावल के व्यापार से बहुत सारी दुकानें, छोटी सी दुकान के बदले बहुत सारा बड़ा व्यापार फैला लिया था। There seemed to no reason, उसके पास ऐसा कोई कारण ही नहीं था why it should not go the through eternity the same as activity and interest, जिससे उससे वो लोगों से धन इकट्ठा कर सके। Going on and the money praying after the rice coming and the gone out, उसके अक्सर उसके घर में चावल आते थे और बिकते, gone out, going out, और जाते रहते थे। One or the other his sons to acquire his the shape and appearance in the continued family business, ऐसा लगता था कि अब वह कर रहा है फिर उसके बाद उसके बच्चे करेंगे, यह उसका फैमिली बिजनेस बन चुका था। This scene for all the practical purpose the reason beyond life death and change, जैसे जैसे मृत्यु आती है उसके बाद फिर बदलता है, उसी तरह ये फैमिली बिजनेस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। It might have continued thus. For the war, it seemed at the first to be the end of the civilization, but after the first shock, it proved not so unwelcome after all. धीरे धीरे जैसे कि वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो सभी लोगों को, नागरिकों को जरूरत थी, लेकिन उसने उनका वेलकम मतलब अच्छे से नहीं किया, मतलब उन्होंने ऐसा कहना नहीं माना। His profit build up never before, उन्होंने उससे पहले जामलों को बेचने से पहले उसने अपना प्रॉफिट सबसे आगे रखा था। Second, and the Burma ceased to the sunrise, and that meant the stock he had was worth is weighed in gold, यहाँ तक कि जो चावल उसने इतना अधिक मात्रा में स्टोर कर लिया था और वो लगभग सोने के दाम में बिकने लगा था। People flocked to his shop to all hours, लोग अक्सर उसकी दुकान पे आया करते थे and door to the iron safe could hardly be the first in, धीरे धीरे उसकी जो उसने इतनी महंगाई की हुई थी धीरे धीरे उसकी पैसे वेल्थ बढ़ता जा रहा था। He bought the big house next door for the godown, उन्होंने अपने घर के पास में एक बड़ा सा गोडाउन बना लिया था and the next one and the next one, और धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद वह अपने गोदामों को बढ़ाता जा रहा था। Bought a dozen more villages. He loaded more gold on his bike, उसकी पत्नी पर और गोल्ड बढ़ता जा रहा था। Daughters and pleasure on good, बच्ची अपने आप को और ज्यादा वीआईपी मतलब
रहे समझने लगे थे। वॉर सीम्ड ऑन द होल ए वेरी बेनिफिशियल फोर्स टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइस एंड फूड कंट्रोल। और धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें लोगों ने कहा कि वे अपनी इस कीमत को सीमित कर दे जिससे कि लोगों को खाना आसानी से प्रोवाइड हो जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वाज द बैफल्ड एंड वरी। पहली बार वो जीवन में इतना परेशान दिख रहा था। He could not see how anyone had the right to say that he should sell. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और इस चावल को कैसे बेचेगा एंड व्हाट रेट और उसके क्या रेट रखेगा। He dreamed night and day outside of his admiring friend. अपने मित्र से सलाह लेता है और उससे पूछता है। And the assistant, Cyrus, what do they know of the business? अब बताओ कि हमें इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। He felt happy when he heard someone say, तब वह दूसरों से कहता है कि ये द फूड डिपार्टमेंट इज ए हॉक्स, कि फूड डिपार्टमेंट ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। तब गवर्नमेंट इज मेकिंग ए मैश ऑफ द थिंग, क्योंकि सरकार को बहुत सारे भोजन चाहिए। ही एग्रीड हर्टली एंड द एम्प्लॉयर can't some the educated person like you and represent the government. This is a grateful. It's a disgrateful. He soon found that he could still supervise under a new guard by waiting before official and the seeing people in the filling up forms. धीरे धीरे जैसे ऑफिसर को पता चला वह लोगों के द्वारा उस कार्य में लग गए and he was soon allowed to continue his business as a fair price gain depot. और उन्होंने उसके गोदाम के एक फेयर प्राइस डिपो के रूप में उसका क्या कर ले उसके बिजनेस की शुरुआत कर दे। It seemed a poor substitution for his the old trade. यहाँ तक कि लोग जो गरीब लोग थे वापस से उसी पुराने व्यापार की तरफ जाते थे। He got unhappily. He learned that he had to the send all the rice as present debtlessly. यहाँ तक कि उनकी मजदूरी के आगे उसने अपना को सरेंडर कर दिया था। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि सरकार ने उसका पूरा डिपो खरीद लिया था। To have to the fixed price for my produce. वो कहता है मेरे इस प्रोड्यूस के मुझे फिक्स प्राइस मिलने चाहिए। दे हैव टू द गिव मी द परमिशन टू टेक आई माई सेल्स टू डू, जिसे मैंने बोया है जिसे मैंने किया है मुझे मेरे आधार पर मेरे को क्या कर दो, चावल दे दो। द स्कीम्स इनटू द हिंदा टेक्निकली एक बड़ी टेक्निकल के आधार पर एक स्कीम चलाई बट ही एक्सेप्टेड द पोजीशन विदाउट मच आउटवर्ड प्रोटेक्ट्स। ही स्लेप्ट लिटिल, lost the taste for food. All through the dark nights, his mind dwelled on the problem. धीरे धीरे उसकी दिमाग में समस्या बढ़ती जा रही थी। Finally, a solution emerged. He cried to himself. वह अपने आप में चिल्लाता रहता था, I still have my rice in the field. कि मेरे जो चावल के खेत है वो ऐसे ही बेकार चले जाएंगे। I still have the bags in my godown. यहाँ तक कि मेरे गोडाउन में कोई भी चावल नहीं बचेगा। If I can't use my wits, मुझे मेरी बुद्धि को मुझे अपना प्रयोग करना होगा एंड कीप माई हैंड्स ऑन डिजाइन नेट एज वेल द पेरिश। और मुझे अपने हाथ ऐसे ही नहीं खड़े करने हैं बल्कि मुझे कुछ आप लोग को बचाने के लिए कुछ करना होगा। आफ्टर ऑल व्हाट डज द गवर्नमेंट वांट टू हैव द थिंग्स इन अ नाइस शेप ऑन पेपर that they shall have. It involved some irritated work, but it was worth it. It retained all the rice he wanted for sale and personal use, but not out of the sight and out of the paper. बिना पेपर के वो कुछ चावलों को अपने पर्सनल सेल पर भी सेल आउट कर दे सकता। He had to give away a lot of money to people who were the entitled to examine his stock. यहाँ तक कि वह लोगों से उन चावलों से इतना धन कमाना चाहता था जितना वो सोच भी नहीं सकता था। But he never guilt his investment. Okay. If he passed the 10 rupee currency, not on such an occasion, he meant he had the scheme for the paying eyes 1,000. धीरे धीरे उसकी आंखें जो थी वो रूपों पर रुकी हुई थी। जो बोरा उसका मतलब सपोज दैट जो बोरा उसका 1000 में बिक रहा था अब वह उसने सरकार ने घटा करके उसके 10 रुपीस कर दिए हैं। अब वो इतना अपसेट था जितना वो कभी पहले भी नहीं था। When he thought it over, he realized that all the controls and the restrictions were the really a boon. He reflected philosophical, God arranged everything for the best. फिर उसने लगाया कि भगवान जो करता है सबके लिए अच्छा करता है। He distributed a few अनाज for charity twice a week. उसने वो सत्ता अपने अनाज को कुछ चैरिटी में डाल दिया and broke a coconut at the temple of the Fridays in the application of the God interest in his affairs. और भगवान के लिए नारियल चढ़ाने के लिए नारियल पहुंचाए जो चैरिटी में दिए गए थे। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसका इंटरेस्ट से लिया है। Usually
With the experiences, the techniques developed and improved, he became a master of his situation. धीरे धीरे उसने उस सिचुएशन को हैंडल किया और वह उस सिचुएशन का मास्टर बन गया था. In his depot, he measured out rice with a deft hand. यहाँ तक कि जितना भी चावल का काम था वो सब उसी के हाथों में चला गया था. Nobody can either delay and open the close and the open his of such a manner. यहाँ तक कि कोई भी आदमी उसके बिना कहे कोई भी काम नहीं करता था. To manage as to meet people come to him several times before they could get any rice out of him. When they had money, he had no stove, और when he had rice, they had no money. अब उसके पास ना कोई चावल था ना कोई धन था. But all the manipulations, he the assimilated a vast quantity of the rice every week. लेकिन प्रत्येक सप्ताह उसके पास ना चावल इनफ हो जाता था कि वह उन्हें बहुत अच्छे प्राइस पे सेल आउट कर देता था. हार्वेस्टेड ऑनली स्मॉल पोर्शन. यहाँ तक गाँव एक छोटा होने के कारण जब उसमें सभी लोग चावल की खेती करने लगे, रीच द फूड डिपार्टमेंट, और फिर उसके बाद क्या करते हो चावल को फूड डिपार्टमेंट में भेज देते थे. वेरी सून ही कवर्ड इट वन ऑफ हिज हाउस इन ए बैक स्ट्रीट इनटू ए गोडाउन. धीरे धीरे उसका जो गोडाउन था वो पीछे होता चला गया. एंड देयर पिप्ड एंड द राइस बैग फ्रॉम द फ्लोर टू सीलिंग, और धीरे धीरे वह बंद हो गया. इट वाज सपोज टू बी स्टोर ऑफ द वेस्ट पेपर एंड द रैक्स. धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे वो वेस्ट पेपर का गोडाउन बन गया, विच इज कलेक्टेड फॉर द पेपर मिल्स, समथिंग टू एस आउट ऑफ द मर्ज लाइक वुड ही एक्सपेक्ट. अब वह उसी से अपनी जीवन यापन चला रहा था. और वह आगे कहता है कि he never sold his the rice except in the small quantity. वह इन छोटी सी क्वांटिटी में इन चावलों को नहीं बेचेगा. And no customer. He took the other cash in the advance and told them to the fall later. He always stood in the doubt, and there was a person who had a little rice. इससे समझा नहीं है जिससे वो छोटी अमाउंट आसानी से, मतलब यदि कोई उसे पैसे देगा एडवांस में तभी वह उसको चावल की छोटी अमाउंट दे सकता है. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. ही स्टिल हैज इट द एनीवे लीव द कैश विद मी, कि वह उस कैश को कैसे छोड़ दे. समटाइम्स ही रिटर्न द मनी विद द सॉरी नॉट अवेलेबल. उसने कुछ दिनों बाद लिख दिया था सॉरी नॉट अवेलेबल, चावल उपलब्ध नहीं है. द मैन ही हैड इट बट यू नो हाउ वी कैन नेवर कंटिन्यू दीज थिंग्स नो अ डे. लेकिन लोग नहीं जानते थे कि वैसे नॉट अवेलेबल क्यों लिख रहा है, क्योंकि इन दिनों तो चावल भरपूर मात्रा में आ रहा था. वन इवनिंग, एक शाम, as he had the just closed his shop and started out the key in his pocket. उसने दुकान के बाहर बंद करके बैठा था और दुकान की चाबी उसने अपनी जेब में रखी हुई थी. A person hurried before he went said, उससे कहता, oh you have closed, तुमने बंद कर दी है. Just my luck, अब मेरा भाग्य है. सुबह usually ignored people, सुबह उसको लोग को इग्नोर कर देता है. वो spoke to him in the street, और वह सड़क पर चलने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देता. He always avoided such encounter because people sought him for the one by one object. धीरे धीरे लोग उसके पास से गुजरते जा रहे थे और कुछ न कुछ कह रहे थे. To ask for rice, और चावल के लिए पूछ रहे थे. He felt disgusted with all the clamors for rice. लेकिन उसके मन में जो भी भावना थी वह कुछ भी नहीं बोल रहा था. Why couldn't they eat maize and omelette instead of asking for rice? वो कह रहा था लोगों से, अरे जाओ चावल मत खाओ, आज मक्का और बाजरा ही खा लो. What is was not available, क्योंकि आज चावल उपलब्ध है ही नहीं. Most people could not afford to purchase corn. लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था जो सोने के भाव चावल बेचा और उसके पास चावल कैसे नहीं हो सकते. I have other business now. क्या तुमने कोई और बिजनेस कर लिया है? No time to stop and talk. वह चुप रहता है और कहता है, said Subao. He passes on the uncertainly. The other trotted behind him. He held him by the arms and the cried. वह अपनी बाजू को उठाता है और बुरी तरह से चिल्लाने लगता है. You must open your shop to give me rice. मैं अपनी दुकान खोलता हूँ और तुमको चावल देता हूँ. I can let you go. आओ मेरे साथ चलो. Subao was stopped by the favor of the other speech. सुबह जैसे कुछ बोलना है उससे पहले वह उसको रोक दिया जाता है. My two children are the crying for food and my old mother is nearly on the point of the collapse. यहाँ तक कि मेरे जो 2 बच्चे हैं वो खाने के लिए और मेरी जो बूढ़ी माँ है वो खाने के लिए चिल्ला रही है. But I have no even starving. लेकिन हम सब यहाँ पर क्या है, भूखे हैं, हमारे पास कोई चावल नहीं बचा है. My ration card was expired 3 days
ऐप और लगभग मेरा राशन कार्ड जो भी था जिससे चावल मिलते हैं वो भी खत्म हो गया था। आई कांट सी देम इन दैट द कंडीशन एनीमोर। अब मेरी ऐसी दशा आ गई है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। प्लीज समहाउ गिव मी सम राइस। वो कहता है चार क्या तुम किसी से ला करके मुझे चावल दे सकती हो? आई हैव गॉन डाउन द राउंड एंड द होल टाउन टुडे। मैं पूरे शहर घूमा लेकिन मुझे कहीं भी चावल नहीं मिला। एट होप they will be the thinking I'm the returning with the something they will God know what they will have to do seeing go back empty handed। और जैसे मुझे भगवान जानता है कि जैसे मुझे भगवान ने संसार में खाली हाथ भेजा था और अब मैं उसी तरह बिल्कुल खाली हाथ हूँ। How much do you want? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? Give me a seat and the 6 mouths of the feed at home। क्या तुम मुझे सीट दे सकते हो जिससे मैं अपने परिवार वालों को कुछ खिला सकूं? Subha looked at him with the disgrace। Why couldn't you come earlier? I had to go down in the search of fries। How much have you? The other had with the half rupee coin। वह उसकी मदद करता है और उसे half rupee coin का दे देता है। Subha looked at the coin looking जैसे उस coin को देखता है you accept to get and the 1 seer of the rice pot this but it is a 3 seer for a rupee it is not। वो कहता है ये जो शीर है वो लोग 3 रुपए की है आधे रुपए की नहीं है। Don't talk of that now, you will the starve। यदि तुमको भूख लगी you talk of the controlled price and the such nonsense। तो तुम्हें अपने उन चावलों के रेट को जायज रखने थे जिससे तुम्हें ये परेशानी ना भुगतनी पड़ती। If felt enraged, people clung to the silly notions even they are the starving। If you have another 8 annas perhaps you may get a shear said। The other shook his head of the dollyful he is the end of the mouth and you see this is all I have। You will get only half a shear। This is the price a man I know will demand। All right, the other said with resignation, better than nothing। Give the coin here। वह उस coin को दे देता है। Somehow he took the coin। Don't follow me। That fellow is the extraordinary suspicious। He will say no moment he sees anyone with me you wait here I will be back। But I can't promise। If he says no, I will be the just your luck। It is all give me the। और वो कहते हैं तुम्हारा भाग्य है यदि तुम्हें अदर और कोई कॉइन मिलता है तो मुझे दे देना और उसके बदले मैं तुमको शीर दे दूं। He was gone with the 8 annas and the other stood on the street corner। How long shall I have to be the here? And I wanted to ask at the Subite back was the turn, but checked himself for fear of irrigation him। ओके लेकिन सुबह वो दे तो देता है लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर रहता है कि अब क्या होगा। द मैन नाउ द विन इज wished he had cleared the point for 3 hours had gone by yet there was no sign to सुबह। लेकिन 3 घंटे बाद क्या होता है कि सुबह कुछ भी नहीं कहता और शांति से बैठा रहता है। द night had the dependent traffic thin and the people were the moving about like shadow। रात हो रही थी लोग अपने अपने घरों को एक शेडो परछाई के रूप में जा रहे थे। Silenced descend the town the man began to the mutter several times to the himself। वह आदमी अपने आप में कुछ न कुछ फुसफुसाता रहा। Well what was the price कि राइस का क्या सब कीमत है। The children and the children he turned and walked into the direction the other hand gone but they took him down now upon because of that। लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा जो इधर उधर से आ रहे थे had pretended to go in the order उन्हें भी इस घटना से बचाना। To show where the secret go down was but actually had got turned and gone off the another direction। है उस सीक्रेट गोदाम की तरफ देखता है जो उसने छुपाए हुए थे लेकिन वहाँ भी वह बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वहाँ भी कुछ भी नहीं बचता। The man wandered up and down through the silent street and went back to the main shop hoping the might be there। He wasn't there either। The look was still on the door just as he had seen it before। He had so puzzled he wandered aimlessly a little longer and then called the Subai house। He knocked on the door। Subai voice opened it unmistakable for the other side। You are so late today। She checked herself she was Sada stranger। He asked, I Shubha at home? क्या ये शुभा का घर है? वो कहते no, he hasn't not come home at all। क्या शुभा घर पर ही नहीं आए हैं? She looked very uneasy। वह बड़ी परेशान होती है। But the 6 next morning they became nervous। और वह फिर से वापस नर्वस हो जाती है कि सुबह अभी तक वापस घर लौट कर नहीं आया। She couldn't help saying मुझे ऐसा लगता है शायद हमें उनकी जरूरत है। Have you looked for him at the other godown? क्या वह फिर दूसरे गोदाम की तरफ आगे चल देती है। Where is it? वह कहाँ है? She had to tell। वह पूछती है being the only person who knew is the whereabouts।
They started out. After bringing through some by lanes, they came up upon the building. The door was the bolted for inside, but देख के दरवाजे अंदर से बंद है. They knocked on it, वह दरवाजों को खटखटाती है, but the house was the constructed for safety for the intruders. लेकिन अंदर से कोई भी ऐसी आवाज नहीं आती. And the even raids could not the enter expectation in the right royal manner. धीरे धीरे वह देखते हैं कि वह एक चूहे की भांति अंदर तरीके से झांकती है. Finally they head to the big open the front valiant ship of a boy throwing it, and they have the main doors open, and the faint morning little came in the through the prophet well enters in the corner they saw. And वो देखती है कि उसके अंदर एक वेंटर जैसे जाते हैं कि उसके अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल शांत है. कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे. इलेक्ट्रिक टॉर्च लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श पर एक लाइट टॉर्च पड़ी हुई थी. एंड देन इन हाफ रुपीज कॉइन, और दूसरे हाथ में क्या था, एक सिक्का था. आधा मतलब हाफ रुपी कॉइन का था. एंड द लिटिल ऑफ अ हैंड स्टिक ऑफ द पाइल ऑफ द फॉलन बैग्स, और उसके पास में खाली बैग पड़े हुए थे जो बिल्कुल उसके हाथ बिल्कुल पीले पड़ चुके थे. इन द इंक्वेस्ट दे साइड में कहते डेथ ड्यू टू द एक्सीडेंटल ड्रॉपिंग ऑफ द राइस बैच एंड सफोकेशंस. यहाँ तक कि ऐसा लगता है मानो इन चावलों की स्मेल से, सफोकेशन से इनकी डेथ हो गई है, और अब इनका सब चीज का अंत, सुबह का अंत हो गया था. तो किड्स, this story, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.